हेलो फ्रेंड। निकिता कहती है हम सब 1 वीक के बाद इंडिया जाएंगे, तब तक मैं अपने हेड ऑफिस को इंडिया शिफ्ट करने की तैयारी करती हूँ और इशिका के स्कूल ट्रांसफ़र की बात करती हूँ। उसकी बात सुनकर सभी हाँ में सिर हिलाते हैं। ऐसे ही दिन बीत जाता है और अगला दिन आ जाता है। अगली सुबह निकिता फ्रेश होकर गार्डन की तरफ जाती है तो देखती है कि इशिता अपने छोटे से पंचिंग बैग पर बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रही है और उसके बगल में इसी योगा कर रही थी। निकिता उन दोनों के पास जाकर उनके गालों पर किस करती है और गुड मॉर्निंग बोलती है। हमेशा की तरह इसी के गाल फिर से लाल हो जाते हैं, लेकिन इशिता का फेस एक्सप्रेशन लेस ही रहता है। निकिता उसके माथे पर आया हुआ पसीना पोंछते हुए बोलती है, ईशु अभी आपको इतनी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए क्योंकि अभी आप सिर्फ 6 साल की हो। इशिता, डोंट वरी मॉम, मैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करती। उसकी बात सुनकर इशिका बोलती है, हाँ मम्मी, ज़्यादा प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं, दीदी ने बस गार्डन के 3 चक्कर लगाए, 50 पुशअप किए और अब बॉक्सिंग प्रैक्टिस की। इतना कहाँ ज़्यादा होता है। उसकी बात सुनकर इशिता घूर कर अपनी शैतान बहन को देखने लगती है जो उसे अपनी माँ से डांट सुनाना चाहती थी। उसकी बात सुनकर निकिता इशिता के कानों को खींचते हुए बोलती, बहुत हुआ, अब कल से सिर्फ एक टाइम ही एक्सरसाइज करेगी और अब आप दोनों जाकर तैयार होइए क्योंकि आपको स्कूल भी जाना है। वो दोनों वहाँ से अपने रूम की तरफ चली जाती हैं और निकिता उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगती हैं। निकिता और विधि डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट रखती हैं और एक सर्वेंट से सभी को बुलाने को कहती है। वैसे तो मेंशन में बहुत सारे सर्वेंट थे, लेकिन निकिता को अपने बच्चों के लिए खाना बनाना अच्छा लगता था। निखिल आकर विधि के बगल में बैठ जाता है, तभी वहाँ पर इशी और ईशु भी आ जाते हैं। इस वक्त दोनों ने ब्लैक और रेड कलर के कॉम्बिनेशन की स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी। उनकी 2 छोटी छोटी चोटियाँ कंधे पर लटक रही थी, जिसमें वह बहुत क्यूट लग रही थी। दोनों आकर निकिता के बगल वाली चेयर पर बैठ जाती है। तभी किसी की आवाज़ आती तो सब मेरे बिना ही शुरू हो गई। वो आवाज़ सुनकर सब गेट की तरफ देखते हैं, जहाँ पर एक 26 साल का लड़का खड़ा था जो दिखने में बहुत ही हैंडसम था। उसे देखकर इशिता और निखिल को छोड़कर सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। इशिका उसको प्यार से हेलो बोलती है, लेकिन इशिता उसे पूरी तरह इग्नोर करती है, जिसे देखकर वह मुंह बनाते हुए बोलता है, निको यार, तू तो कितनी क्यूट है, पर तेरी दूसरी बेटी हमेशा मुंह सड़ा कर रखती है। उसकी बात सुनकर इशिता उसे घूरते हुए बोलती है, क्योंकि आपकी शक्ल करेले से मिलती है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उसकी बात सुनकर सभी को हंसी आ जाती है और वह तेजी से हंसने लगते हैं। निकिता निखिल को हाई फाई देती है। निकिता अपनी हंसी पर कंट्रोल करके अखिल से बोलती है, प्लीज अखिल, तुम उसकी बातों को माइंड मत करना, तुम तो जानते हो ना कि ये कुछ ज़्यादा ही मुंहफट है। उसकी बात सुनकर अखिल हाँ में सिर हिला देता है और वहीं इशिता निकिता को घूरने लगती है, लेकिन निकिता उसे पूरी तरह से इग्नोर करती है। ब्रेकफास्ट होने के बाद निकिता उन दोनों के गालों पर प्यार से किस करती है और बोलती है, शाम को मैं तुम दोनों को लेने आऊँगी, तब तक स्कूल में अच्छे से रहना और कोई शैतानी मत करना। इशिका उसके गालों पर प्यार से किस करते हुए बोलती है, ओहो मम्मा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं शैतानी नहीं करती। वह तो इशिता दीदी मुझे मजबूर कर देती हैं। उसकी बात सुनकर इशिता अपनी 10 मिनट छोटी बहन को देखते हैं, जो कितनी आसानी से उसे फंसा रही थी। वह मन में सोचती है, स्कूल जाते ही इसकी शैतानियाँ शुरू हो जाती हैं और मम्मा के सामने कितनी सीधी बन रही है। निकिता उसके कानों को खींचते हुए बोलती है, ऑफ कोर्स, मैं जानती हूँ कि मेरी यह छोटी शैतान कितनी ज़्यादा सीधी है। चलो तुम दोनों स्कूल जाओ। इशिका फुदकते हुए निखिल की कार में
जाकर बैठ जाती है क्योंकि आज वो उन दोनों को स्कूल छोड़ने वाला था। निकिता प्यार से इशिता के माथे को चूमते हुए बोलती है, अपना और उसका ध्यान रखना। इशिता ओके बोलकर वहाँ से चली जाती है। विधि उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है, इशिता की सारी आदतें आदित्य के जैसी ही हैं। निकिता, हाँ, मैं कभी नहीं चाहती थी कि उस आदमी की एक भी आदत मेरे बच्चों में आए, लेकिन इशिता पूरी तरह से उस पर गई है। विधि, चल छोड़ इन बातों को और ऑफिस चल, हमें 2 दिन बाद इंडिया के लिए भी निकलना है। निकिता और विधि ऑफिस के लिए निकल जाती हैं।